यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संभल में 1947 से लेकर अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज संभल में मारे गए लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द ही नहीं कहे। सीएम योगी ने कहा कि संभल हिंसा में शामिल एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा में संभल हिंसा के इतिहास को याद करते हुए कहा कि संभल में दंगा का इतिहास रहा है। 1947 से ये सिलसिला शुरू होता है। 1948 में 6 लोग मारे गए। 1958 में दंगा हुआ। 1962 और 1976 में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जिंदा जला दिया गया। उन्होंने यह भी कहा 1980 और 82 में और 1986 में दंगे हुए और लगातार ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन तब सभी लोग क्यों चुप्पी साधे हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन किया है। यूपी विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि एक जज ने सच बोला तो कुछ लोग उन्हें धमकाने लगे और ऐसे लोग खुद को लोकतांत्रिक कहते हैं। सीएम ने जज को महाभियोग का नोटिस दिए जाने पर विपक्ष की आलोचना की। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज सिर्फ समान नागरिक कानून मांग रहे हैं। ऐसा मांग करना कोई बुरी बात नहीं है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने सिर्फ समान नागरिक कानून की बात ही तो की है। इस पर विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग की नोटिस क्यों दे रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिला अदालत में भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि निर्भया घटना के 12 साल बाद भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा घटनाएं कम नहीं हो रही हैं, बल्कि कई गुना बढ़ गई हैं। केजरीवाल ने यह भी पूछा है, क्या यह कहना गलत है कि शाम को बेटी घर लौटी या नहीं तो माँ बाप को डर लगता है। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी 10 साल पहले भाजपा को दी गई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों को सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन यह तक पूरा नहीं कर पाई। केजरीवाल ने भाजपा नेताओं को कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि घरों में महिलाओं के साथ हिंसा का सामना कर रहे हैं, उनसे पूछिए क्या एकजुट हो पाएंगे या सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है। यूपी का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश हुआ, फिर तोड़फोड़, आगजनी और जमकर हिंसा हुई। इसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ। इन सब के बीच अब एक दूसरे मंदिर का पता चला है, जिसे अतिक्रमण कर पिछले 46 साल से दबा कर रखा गया था। दरवाजे खुलने पर मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग की स्थापना हुई है। हालांकि बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई शुरू हुई तो इसमें मूर्तियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब देखकर सभी लोग हैरान पड़ गए। अब तक कुएं की 15 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक, लिखी ईंट आदि मिले हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस कुएं में और भी इतिहास छुपा हुआ है। कार्बाइड डेटिंग से सच्चाई का पता लगाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को फिलिस्तीनी के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक ऐसा हैंडबैग लेकर संसद पहुंची जिस पर फिलिस्तीनी लिखा हुआ था। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका ने गाजा में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं और इसमें तरबूज जैसे फिलिस्तीनी भी प्रतीक था, जिसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। तरबूज फिलिस्तीनी संस्कृति का एक अहम हिस्सा होता है। देखने के लिए अक्सर कटे हुए तरबूज की तस्वीर और इमेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीनी बैग पर बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा ही तुष्टीकरण का बैग ढोता रहा है। राज्यसभा में सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। वित्त मंत्री पहले संविधान संशोधन को लेकर मजरूह सुल्तानपुरी और बलराज साहनी की गिरफ्तारी, किस्सा कुर्सी का फिल्म पर रिलीज पर रोक तक का उल्लेख कांग्रेस पर घेरा। खड़गे ने 1951 के पहले संविधान संशोधन से लेकर संविधान निर्माण में कांग्रेस के योगदान तक गिनाए और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोल रहे थे, उन्होंने सभापति को संबोधित करते हुए कहा कि इधर देखिए। इस पर सभापति धनखड़ कहा कि 99% आपको ही देख रहा हूँ। खड़गे ने कहा कि 1% से सब हो जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता सचिन तेंदुलकर का जिक्र करते हुए कहा कि सचिन ने 10 बार 99 किया है, लेकिन एक के लिए 100 रन नहीं बना सके। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने
कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां आरक्षण पर बात करने का नैतिक अधिकार नहीं रखती हैं, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान इन दोनों ने SC/ST एक्ट की पदोन्नति में आरक्षण देने वाले विधेयक का विरोध किया था। मायावती ने आरोप लगाया कि संसद में इस बिल को सपा के सदस्यों ने फाड़ दिया था और यह बिल अब तक लंबित पड़ा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का वो समर्थन करती हैं। लाल कुआं के बिंदुखत्ता में आखिरकार 10 साल बाद भी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका है, जिससे बिंदुखत्ता क्षेत्र में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। बिंदुखत्ता निवासी अशोक चक्र विजेता लांस नायक शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में शहीद के घर पहुंचकर शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम बनाने का घोषणा की थी, जिसके बाद शासन द्वारा मिनी स्टेडियम की भूमि को बदले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई थी। इसके बावजूद 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण कर अभी तक शुरू नहीं किया जा सका है, जिसको लेकर कांग्रेस ने 3 दिवसीय पैदल मार्च निकालते हुए तत्काल शहीद मोहन नाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू किए जाने की मांग की है। वहीं बिंदुखत्ता के पूर्व सैनिकों ने भी पदयात्रा को अपना समर्थन देते हुए शीघ्र मिनी स्टेडियम का निर्माण शुरू करने की मांग की है। अभी तक कोई बस घोषणाएं हैं, घोषणा में रह गई है। उस 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, उनको अशोक चक्र मिला हुआ था। तब उस समय कांग्रेस सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी मेरे वहाँ आके स्टेडियम की घोषणा करके गए थे। सारा पैसा भी आ चुका था, सब कुछ भूमि भी मंजूर हो गई थी। पता नहीं उसके बाद एकदम मतलब भाजपा सरकार आई, उन्होंने अभी तक कोई भी 10 साल हो गए कुछ भी नहीं किया है उसमें। और उसके बाद सैनिक कल्याण मंत्री भी आए थे घर पे, उन्होंने भी बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, स्टेडियम मैं बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं ऐसी रह गई है। 10 साल हो गए उनको शहीद हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे स्टेडियम का भूमि पूजन भी हो गया था, पत्थर भी लगा दिया गया था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया सब कुछ पता नहीं चला। ये सरकार एक तरफ से कहती है कि हम पूर्व सैनिकों के साथ और जो भी अवार्ड वाले हैं उनको हम सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड का 5वां और ईस्ट नैनीताल जिले का प्रथम शहीद मोहन नाथ गोस्वामी अशोक चक्र विजेता हैं, जिनको आज तक इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये शीघ्र से शीघ्र इस स्टेडियम का मिनी स्टेडियम का निर्माण करें, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में इसका भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई हो गई थी और यहाँ पर भूमि पूजन भी हो गया था। जनपद बागेश्वर खाती गांव में इसके सालभर एकड़ जमीन वहां पर देने का प्रस्तावित था, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं की और ये सरकार सोई हुई है। ये जुमलेबाजी की सरकार है। इसलिए मैं धामी सरकार को और साथ ही साथ मोदी सरकार को, केंद्र में बीजेपी की सरकार को चेताना चाहता हूं कि ये पूर्व सैनिकों के साथ क्यों धोखाधड़ी हो रही, क्यों इस तरह का चलाव हो रहा है। तो जब इन लोगों ने इस स्टेडियम का निर्माण नहीं किया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज 9 साल जब हमने इसकी खोजबीन की तो जिला युवा कल्याण अधिकारी ने भी यही कहा कि अभी तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। तो पूरी नहीं हुई है तो इसलिए हमने जनता में आक्रोश है, पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। और शहीद मोहन गोस्वामी जी की वाइफ भावना गोस्वामी जी हमारे बीच में है, वो भी, और सब वीर नारियों का हमें सहयोग मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 दिवसीय